है। और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं राजीव चौक का, जहां से हमारे संवाददाता अमरेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, अगर देखा जाए दिल्ली से कोलकाता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और ख़ासतौर से आज अगर बात की जाए तो दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं, एम्स के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी एक तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया है मानव श्रृंखला बनाकर। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोलकाता में रेप और हत्या के बाद डॉक्टरों में खासा गुस्सा था और उनका आक्रोश लगातार सड़कों पे दिख रहा है। और आज एक बड़ा जो उनका प्रोटेस्ट है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से प्रारंभ हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में पहले डॉक्टर जुटते हैं और इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के जो आउटर सर्किल पे एक पार्क है, तो उस पार्क से चारों तरफ से जो है उन्होंने अपना प्रोटेस्ट धरना निकालना प्रारंभ किया। और ये पूरा एक राउंड लगाएंगे और बड़ी संख्या, अगर कहें तो मैं आपको दिखा दूं, डॉक्टरों की बड़ी संख्या है और उसके साथ डॉक्टर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जो है ये राजीव मेट्रो चौक का ये जो आउटर सर्कल है उसका पार्क है। सीधे बात करते हैं हम एक डॉक्टर से। मैम, जिस तरह से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब आप लोग जनता से समर्थन मांगने के लिए मानव श्रृंखला बनाई है, किस तरह का मैसेज है? हम बस ये चाहते हैं कि पब्लिक को भी समझ सके हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी तक काफ़ी लोग को ये भी पता नहीं हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। बस आज का स्ट्राइक का कारण वही है। और हम जो सीपीए के लिए मांग रहे हैं वो हम रिटर्न में एश्योरेंस चाहते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से इनका प्रोटेस्ट जारी है, ऐसे में इनकी प्रोटेस्ट में जनता की आवाज़ शामिल हो, तो जनता के समर्थन के लिए ये राजीव चौक मेट्रो पे आए हैं। और उनका जो मानव श्रृंखला है, कहें मानव श्रृंखला बनाकर ये पार्क के चारों तरफ घूम रहे हैं। और जनता की भी यहाँ पे एक बड़ी संख्या है जो इनके साथ है। और इस समय बड़ी संख्या में सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। मैं बात करता हूँ एक और डॉक्टर से, किस तरह की आपकी मांग है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के साथ? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास जो रेजिडेंट्स हैं, मैंने उनको काम करते हुए देखा। जैसे ड्यूटी आवर्स होता है 2 बजे, एक सरकारी नौकर होता है, जो सरकारी सर्वेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 4 बजे ऑफिस बंद किया, वो अपने घर चले गए। रेजिडेंट्स क्या होते हैं, हम इंटर्न्स हैं। जैसे इवन वो अपने घर चले जाएं, 24 घंटे की ड्यूटी के बाद घर चले जाएं, वो हमें कॉल करके कहते हैं कि दिस इज अ पेशेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। बट क्या हो रहा है उन्हीं के साथ, उन रेजिडेंट्स के साथ? कौन देगा उनको प्रोटेक्शन? कहाँ पर है हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट? आपको नहीं पता अब तक क्या हो रहा है? कहाँ पर है मीडिया, कहाँ पर है सब लोग, कहाँ पर है वो एक्ट? कुल मिला के इनका एक गुस्सा है और विरोध है। पहले जस्टिस की मांग कर रहे हैं और उसके बाद सेफ्टी एनवायरनमेंट में ये डॉक्टर काम कर सके। और खासकर जो महिला डॉक्टर हैं अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में एक सेफ्टी एनवायरनमेंट में काम कर सके, उसको लेकर इनकी लगातार मांग है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जब इनका प्रोटेस्ट प्रारंभ हुआ, तो जब इन्होंने सरकार के साथ इनकी कई राउंड की बातचीत हुई, तो सरकार ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से डॉक्टरों को एड्रेस किया और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत ही गंभीर तरीके से इनके मामले को लिया। और इसमें जो पहला आदेश आया वो ये आया कि किसी भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी घटना महिला के साथ होती है तो उसमें 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी उस अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के प्रमुख की होगी। ये पहली उनकी मांग को स्वीकार किया गया। और दूसरी मांग कल हमने देखी कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई सारे निर्देश दिए हैं, जिसमें सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट जो ये मांग रहे हैं उसको लेकर कमेटी फॉर्म करने की बात की गई। इनकी जो और मांगे हैं उसको लेकर भी उनको एड्रेस करने का प्रयास किया गया। ऐसे में ये दोबारा एक बार फिर से सड़कों पे आए हैं और इस बार मानव श्रृंखला बनाई है। और अभी ये कैंडल मार्च भी निकालेंगे और इसी राउंड के चारों तरफ 2 बार घूम के और राजीव चौक मेट्रो के गेट नंबर पर एकत्रित होंगे। और उसके बाद ये शांति से अपने अपने जो इनके हॉस्पिटल्स हैं और जहां से ये लोग इकट्ठे हुए ये वापस जाएंगे। जैसा इनके जो मुझे एक हेड ने बताया कि ये पहले शांति से घूम रहे हैं, अपने नारे लगाते हुए, अपनी मांग को दोहराते हुए। और इनका कहना है कि जनता क्यों नहीं जागी है, वो तो भारत की ही नारी है। इस तरह के नारे भी हैं, यानी कि जनता को भी संबोधन कह सकते हैं कि जनता के साथ संबोधित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि उनकी ये लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है, आप भी इसमें शामिल होइए और समर्थन करिए। इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और जो इनकी मांग है कुल मिला के जब पहले उस महिला पीड़ित डॉक्टर को न्याय मिले, इस मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो, जो जिसने ये घृणित काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो इस तरह से ये अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और इस समय सड़कों पे उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल अमरिंदर, और
खासतौर से हमने कोलकाता में देखा था, जो डॉक्टर्स थे उनको जन समर्थन भी मिला था, लेकिन वहाँ भी आपने देखा था पुलिस का किस तरह का रवैया रहा। लेकिन बात अगर यहाँ फिलहाल राजधानी दिल्ली की हम करें, क्योंकि इस पूरे मसले में अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान भी लिया है, 20 अगस्त को इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होगी। लेकिन क्या इस अगर मानव श्रृंखला की हम बात करें तो क्या यहाँ पे जो आम जनता है, आम जन है, वो भी इससे जुड़ रहे हैं? उनसे किसी की बात हुई आपकी? जी, मेरी बात हुई। यहाँ पे एक बड़ी संख्या में न सिर्फ डॉक्टर हैं, और जो चूंकि राजीव मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है उसके सामने एक पार्क है, आपको अगर आपने देखा है तो वो पार्क के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। तो जनता जो इनर सर्किल में भी रहती है, तो जनता से भी मेरी बात हुई और जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात हो, और ये दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जनता इनसे पूछ रही है कि आखिर मामला क्या है, जिनको नहीं पता। और ये बाकायदा चूंकि नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं, अपने प्रदर्शन में नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां लगाई है, तो जनता कहीं ना कहीं इनकी ओर आकर्षित हो रही है। और जो इनकी मांगे हैं, जो इनका ये मैसेज है, वो जनता तक साफ तौर पर पहुंच रहा है। क्योंकि इनकी जो मेन मांग है, मैं आपको बता दूं कि पहली जो मांग है कि इस मामले में न्याय मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो एक बड़ा मैसेज तो ये है। इसके अलावा इनको सेफ एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिले, और वही मुद्दा इन लोगों के पास है, और इसी के लिए ये सड़कों पे उतरे हैं। और जो ये प्रोटेस्ट है और जो ह्यूमन चैन बनाकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि इनकी लड़ाई जो है अब जनता के बीच में है। चूंकि ये सरकार से अपनी बात कह चुके हैं इस मामले में, देखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो लिया है इस पूरे मामले में, और लगातार जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो भी गंभीर होकर इस मामले में लगातार इनसे संवाद स्थापित कर रहा है और निर्देश जारी कर रहा है। ऐसे में अब एक जनता ही रह जाती है कड़ी, जो जनता के बीच में गए हैं। और अगर आपको याद होगा, निर्भया के बाद भी एक बड़ा मॉब जनता के पास पहुंचा था, तो लगातार डॉक्टर भी उसी तरह से जनता के बीच में गए हैं। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई अकेली नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, और जनता हमारे साथ है। इनका मानना है जनता हमारे साथ है। अब हम सिर्फ मैसेज दे रहे हैं उनको आह्वान कर रहे हैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उन्हें उनका समर्थन मिले, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है, और ये तब तक लड़ेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता और दोषियों को सख्त से सख्त जो सजा नहीं मिल जाती। जी बिल्कुल अमृत, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मानव श्रृंखला फिलहाल ये बना रहे हैं, क्या ऐसे में जो अस्पताल की जो सेवाएं हैं वो फिलहाल बाधित हैं, रोकी गई हैं, सुचारू रूप से वो चल रही हैं? देखिए, मैं बता दूं कि जब से इनका स्ट्राइक प्रारंभ हुआ है, अस्पताल में जो है जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से तो बाधित नहीं हुई है, क्योंकि इमरजेंसी, डॉक्टरों का कहना है कि मानवता के नाते हम अपना विरोध भले ही दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज हम दे रहे हैं। और हमारा ये मानवता के नाते, क्योंकि हमने सफेद कोट पहना है, हमारा काम है लोगों को बचाना, तो हम अपनी जान पर खेल कर भी लोगों को बचाएंगे। तो मानवता के नाते ये इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हुए हैं। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, ओपीडी बंद हैं, सर्जरी बंद है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बंद है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनको परेशानी तो हो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स पूरी संख्या में उनके लिए उपस्थित नहीं है। लेकिन इनका एक बड़ा सवाल और अहम सवाल है कि जो लोगों की जान बचाता है, अगर उनकी जान खतरे में होगी तो ये कैसे काम करेंगे, कैसे लोगों को बचा पाएंगे। और इसी मांग को लेकर लगातार ये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत ही गंभीर तरीके से, कहीं भी अगर बात की तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने काफी गंभीर तरीके से इनकी बातों को सुना है। कई राउंड की मीटिंग हुई, और जिस तरह से इनका जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर का एसोसिएशन है, फाइमा है, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनका जो संवाद हुआ है उसमें मंत्रालय की एक अहम भूमिका है। और मंत्रालय ने इनको श्योर किया है कि हम आपको हर तरह से सेफ्टी माहौल देंगे काम करने का, लेकिन आप स्ट्राइक से वापस आ जाइए, क्योंकि जनता जो है बहुत परेशान है। और जो ये बरसात का माहौल है, बरसात के माहौल में डेंगू और मलेरिया का भी खतरा होता है, तो आप लोग स्ट्राइक वापस ले लीजिए। ये लंबी लड़ाई है। पहले हम दोषियों को जो न्याय में आपका साथ दे रहे हैं, और जो आपकी मांगे हैं उसमें भी हम गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो इनकी आवाज है उसको बाकायदा इनकी संवेदनाओं को मंत्रालय समझ रहा है। जी बिल्कुल, और उसी वजह से लगातार कई बार संबोधन में इस बात को कहा है, उसके निर्देश भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देख सकते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय जो है पूरे मामले पे गंभीर और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है किस तरीके से जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो सामने आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे राजीव चौक से लगातार वहाँ दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन कर